D Consultant. हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देव। अभी मैं लिटरली ये नोटिस कर रहा था, ये मेरा मेजरमेंट डिवाइस है बॉस, और यूजुअली डिजिटल मेजरमेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इससे सारी वॉल्स की मेजरमेंट बहुत इजीली हो जाती है। फिलहाल ये वर्क नहीं कर रहा है। देन आई फाइंड आउट कि बैटरी डाउन हो गई है। तो इस पे 2 सेल लगती है। यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई। मुझे बताइए 10 रुपये में क्या मिलता है? ये सेल शायद 10 रुपये में नहीं आएगी, 2 स्टिल 10 रुपये में क्या मिलता है? मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ। कमेंट में आप बताइए 10 रुपये में क्या मिलता है आपके नियर बाय। लेस का पैकेट जो अभी मैंने जस्ट खाया है, 10 रुपये का लेस आता है, बट उसमें आधी हवा थी। ऑनेस्टली आधी हवा थी। सेकेंडली चॉकलेट, यूजुअली डेयरी मिल्क सिल्क वगैरह तो नहीं मिलती, छोटी वाली मिल जाती है। अ पेन, ऑफकोर्स अ पेन, बट हाँ पेपर नहीं मिलेगा, सिर्फ पेन ही आएगा 10 रुपये में। खैर 5 रुपये का भी आ जाता है, बट स्टिल। और 10 रुपये में क्या मिलता है? आपने कभी नोटिस किया है कि 10 रुपये में क्या मिलता है? वो जैसे होता था ना, ठंडा मतलब कोका कोला 5 रुपये, वो टाइम चला गया, अब कहाँ मिलती है यार। 10 रुपये में आई गेस नहीं, सिगरेट्स भी नहीं मिलती आजकल तो। 10 रुपये में आपने कुछ भी अगर नोटिस किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डी कंसल्टेंट अब आपके लिए 10 रुपये में लेके आ रहा है डिज़ाइनिंग का एस्टिमेशन। आप चाहे किसी भी शहर में हो, कहीं भी हो इस दुनिया में, अगर आपको इंटीरियर का एस्टिमेट चाहिए तो हम 10 रुपये में आपको, आपके मास्टर बेडरूम हो या लिविंग रूम हो या किचन हो, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करने वाले हैं या इंटीरियर से रिलेटेड वर्क करने वाले हैं या फिनिशिंग से रिलेटेड वर्क करने वाले हैं, आप हमें भेज सकते हैं उसकी डिटेल्स, और 10 रुपये स्क्वायर फीट में हम आपको बना के देंगे उसका पूरा एस्टिमेशन विद डिटेल्स। तो आपको पता चला 10 रुपये में क्या मिलता है। इतना सस्ता आजकल कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन 10 रुपये में एस्टिमेट ज़रूर मिल जाएगा। तो एस्टिमेट लीजिए और उन लोगों को बताइए जो ये कहते हैं, आपके एल्डर्स, जो बहुत सारे लोगों से हमने भी सुना है, यार घर बनवाने और शादी करने में तो बजट का कुछ पता ही नहीं होता, 100 रुपये सोच के चालू करो, 200 रुपये लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप कैलकुलेट सही नहीं करते हैं। अगर आप कैलकुलेशन सही रखेंगे, किसी भी एक प्रैक्टिकल कंसल्टेंट से, चाहे मुझसे लीजिए चाहे किसी और से लीजिए, बट आप सही कंसल्टेशन लेंगे, सही एस्टिमेशन लेंगे, आपका एस्टिमेट नहीं बिगड़ेगा। आपको मैं एक टेंटेटिव एस्टिमेट बताता हूँ, क्योंकि हम इस वीडियो में हैं, मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगा। देखिए, सिविल के एस्टिमेट जो होते हैं स्ट्रक्चर बनाने के, जहाँ तक मतलब घर अपना बनता है तो प्लस्तर तक का जो वर्क होता है, फाउंडेशन से लेके प्लस्तर तक, ये वेरिएट करते हैं सिटी टू सिटी, शहर से शहर अलग अलग बदलते रहते हैं। लेकिन जो फिनिशिंग का एस्टिमेट होता है वो सेम होता है, क्योंकि फिनिशिंग के प्रोडक्ट्स हर जगह एक लगभग एक रेट पे अवेलेबल होते हैं। थोड़े बहुत ही फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें, लेकिन जो सिविल के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें इज़ यूजुअली सैंड, साउथ के साइड आप जाएंगे तो वहाँ सैंड नहीं होती, वो ग्रेनाइट डस्ट यूज़ होती है, तो उनके रेट्स अलग होते हैं। आगरा में आपको रेत नहीं मिलती। कभी मैंने सुना था कि वहाँ शायद 80-90 हज़ार रुपये की एक हाईवा रेती मिलती है। हम अभी छत्तीसगढ़ में हैं, यहाँ ईजिली अभी 8 to 10,000 में रेती मिल जाती है, जो कि 4-5 साल पहले 3 to 3.5 थाउजेंड्स में मिलती थी। तो ऐसे ही सीमेंट और स्टील की कॉस्टिंग सेम होती है, लेकिन रेती, गिट्टी, जो कोर्स एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट के नाम से हम जानते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, इन सब की कॉस्टिंग की वजह से हाउस कॉस्टिंग चेंज हो जाती है, बट स्टिल अ 20% वेरिएशन। बट जो फिनिशिंग की कॉस्टिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है हर एक ग्रेड के हिसाब से। जैसे कि अगर आप समझते हैं कि मुझे फिनिशिंग करानी है घर की, आफ्टर द स्ट्रक्चर वर्क आपको जो फिनिशिंग पार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है? विंडोज़ होती हैं, डोर्स होते हैं, टाइल्स होती है, इलेक्ट्रिकल होता है, पेंटिंग होती है, फॉल सीलिंग अगर आपकी चॉइस है तो होती है, फॉल सीलिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक थोड़ी बहुत बदल जाती है, और जो ब्रीफ आपके हार्डवेयर्स होते हैं, जैसे आप जो फिनिशिंग प्रोडक्ट्स और यूज़ करते हैं, कब्जे एंड किचन में सिंक, बाथरूम की फाइनल फिटिंग्स में बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, बट एक स्टैंडर्ड अलग होता है। ISI मार्क में जाना, फिर आप ब्रांड्स में जाना, तो ये अलग अलग होता है। इसके लिए अगर आप कभी भी अपने घर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिनिशिंग की कॉस्टिंग आपकी बहुत ही, अगर आप इकोनॉमिक में जाना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 400-500 रुपीज़ स्क्वायर फुट में आपकी फिनिशिंग कॉस्टिंग हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा
मीडियम में जाना चाहते हैं कि हाँ मुझे लाइफ अच्छी चाहिए घर की, 4 साल 3 साल के बाद मेंटेनेंस नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे अच्छा वो चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए कि हाँ मुझे बार बार मेंटेन करने का झमेला ना हो, खर्चा ना करना पड़े, तो ये मेंटेनेंस आपको 600 to 700 में ईजिली हो जाता है। 600 to 700 में आपको बहुत अच्छी 2x4 की टाइल्स या वुडन फ्लोरिंग, आपके अच्छे वुडन के डोर्स, अच्छी सराई की चौखट या सैंडस्टोन की चौखट। सैंडस्टोन की चौखट की वीडियो देखने के लिए हमारी लिंक पे देखिए, एक वीडियो आपको दिख रही होगी, वो देख सकते हैं। इसके अलावा अच्छे हार्डवेयर्स, UPVC विंडो, आपका मेन डोर हैवी सेक्शंस के साथ या हैवी एंगल्स के साथ, अच्छा किचन, अच्छा सिंक SS ग्रेड का, अच्छी SS की रेलिंग 404 ग्रेड तक की, बाथरूम फिटिंग्स में जैगवार, कैरोवेट, हिंदवेयर, यहाँ तक आप 600 के अराउंड रेंज में जा सकते हैं फिनिशिंग में। इसके बाद इससे ऊपर एक रेंज आती है जिसको हम लुक्स बोलते हैं, लग्जरी। लग्जरी में कोई लिमिट तो नहीं है, बट एक एवरेज लग्जरी रेंज भी आपकी 900 से 1000 में फिनिशिंग ईजिली हो सकती है। बहुत अच्छी इवन इटालियन मार्बल लगाकर भी फिनिशिंग की जा सकती है 1000 रुपीज़ पर फुट में, अगर आपका स्पेस थोड़ा सा बड़ा है, मतलब एटलीस्ट 2000 फुट से बड़ा है। अब इसके बाद आता है इंटीरियर का पार्ट। तो इंटीरियर में आप क्या समझते हैं? सपोज अभी आप जिस भी जगह बैठे हैं अपने आसपास नोटिस कीजिएगा, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो हॉल हो, चाहे वो किचन हो। मैं एक बेडरूम का एग्जांपल लेता हूँ या एक ऑफिस का एग्जांपल लेता हूँ, दोनों ले लेते हैं एक बार। पहले मैं बेडरूम का एग्जांपल लेता हूँ। तो एक बेडरूम में क्या होता है? एक बेडरूम की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपका बेड, वार्डरोब, ड्रेसिंग, मिरर, आपकी अदर स्टोरेज, आपका डोर पैनलिंग, विंडो पैनलिंग, इतना कुछ होता है। एक लमसम कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जो इसकी इकोनॉमिक ग्रेड है वो 3 to 3.5 lakhs में फिनिश हो सकता है, जिसमें आपको एक इकोनॉमिक ग्रेड की जो प्रोफाइल है वो पूरी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इट्स स्टिल अ गुड थिंग, कोई बुरा नहीं। मतलब मैं 303 ग्रेड की प्लाई लगा रहा हूँ और हाई क्वालिटी लेमिनेट्स, डिज़ाइनर लेमिनेट्स लगा रहा हूँ, बट ऑर्गेनाइजर्स एंड हार्डवेयर्स में नॉर्मल लगा रहा हूँ। इसके बाद इसको अगर आप डिवाइड करके निकालेंगे अपने रूम से तो आपको लगभग 1500 रुपये फुट की कॉस्टिंग में इकोनॉमिक इंटीरियर आपके यूज़ के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जैसे सिमिलरली सिविल की फिनिशिंग में हमने ध्यान दिया, वैसे ही इस पर 2500 रुपये फुट में अच्छे डिज़ाइनर वीनियर के साथ फिनिशिंग कंप्लीट की जा सकती है विद अ वेरी गुड एंड यूनिक थीम। मतलब जैसी आप चाहेंगे वैसी थीम क्रिएट की जा सकती है। और अल्ट्रा लुक्स जिसको बोलते हैं कि हाँ मेरे घर में जो लगा है वो इंडिया में गिने चुने घर में होना चाहिए, या मतलब मुझे राजस्थान का मार्बल यहाँ चाहिए, इटालियन थीम यहाँ चाहिए, या मुझे बहुत लेदर लगा रहे हो तो मतलब डायरेक्ट इटली से इंपोर्ट होकर लेदर लगना चाहिए। इतनी हैवी फिनिशिंग में भी अगर हम जाते हैं तो 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट में वो इंटीरियर आपका फिनिश हो जाता है पूरे घर का। इस तरीके से ये रफ एस्टिमेशन होता है अपने घर का। डिटेल एस्टिमेट के लिए डी कंसल्टेंट को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप अपना घर बना रहे हैं या ये प्लानिंग में फंसे हैं कि यार शादी और घर में तो बजट डबल हो जाता है, तो हमारे को मैसेज कीजिए, अपना डिज़ाइन भेजिए, ड्राइंग भेजिए, हम आपको एस्टिमेट करके देंगे सिर्फ 10 रुपये स्क्वायर फुट पे। थैंक यू।